हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज जो बताने को जा रहा हूँ अजामिल स्टोरी। टुडेस टॉपिक नियंता के कौन नियंत्रण कर रहे मेटीरियल जगत और हॉर प्लैनेट। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो नियंत्रण के लिए बताया था वो मिडिल का तरफ बताया था। अभी उसका लास्ट का तरफ मैं बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में बताऊँगा, उसका बाद हिंदी में। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा सबको कैसे नियंत्रण कर रहे मेटीरियल जगत एंड हॉर प्लैनेट। এই জগতে জীবদের নিয়ন্ত্রণ করতে বিধানের প্রয়োজন থাকা উচিত। সভ্য মানুষদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শাস্ত্র রয়েছে। এই শাস্ত্র শব্দ থেকে শিষ্য শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে যিনি গুরুদেবের পর নির্দেশকে স্বীকার করেন। কিন্তু যারা সভ্য নয় তাদেরকে অস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। সমাজে চোর এবং তুষ্করদের নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশদের অস্ত্র এবং হাতিয়ারের প্রয়োজন আছে। हरे कृष्ण चल रहे सब कुछ कैसे नियंत्रण कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इधर बताने को जा रहे हैं ये मेटीरियल जगत को नियंत्रण करने के लिए शास्त्रों का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सभ्य मतलब हम लोग जो अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में रहेगा तो इसलिए अच्छा शास्त्रों का भी ज़रूरी है। और ये जो शास्त्रों वर्ड ये आया शास्त्र वर्ड से शिष्य वर्ड आया। शिष्य बोलेगा तो गुरु परंपराएं जो होता है वो शिष्य है। जैसा गुरुदेव होगा उसका जितना सारी अच्छा शिष्य बनेगा वही शिष्य है। वही शिष्य वर्ड आया शास्त्रों से। तो इधर बताने को जा रहा है जो मनुष्य खुद का इच्छा से गुरु परंपरा का पद स्वीकार करते हुए भगवान को पास सरेंडर करेगा वही सबसे परफेक्ट है, और उसमें हम लोगों को मेटीरियल जगत में शांति बजाय रख सकेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ये मेटीरियल जगत बनाया हम लोग को अच्छी तरफ से रखे, फिर भगवान धाम में वापस जाना, किसी से हिंसा नहीं करना। तो इधर बताने को जा रहे हैं कभी कभी ऐसा कोई मनुष्य हो जाता है जो लोग शास्त्रों का नियम उल्लंघन करता है, मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं है और खराब कर्मों में लिप्त हो रहा है। तो उसमें हम लोगों को अस्त्र शस्त्रों का भी कभी प्रयोग करना पड़ता है। जैसा समाज में हम लोग को चोर डाकू ऐसा बैड हैबिट मनुष्य के लिए पुलिस प्रशासन रखना जरूरी होता है। वो लोगों को हथियार के भी जरूरी होता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं रहेगा तो देश में बहुत कठिनाई हो सकेगा। तो इसलिए ये सब शास्त्रों से आया। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, पुलिस को भी सचेतन होना चाहिए। जैसा शास्त्रों में बताया गया आपका जो पाकार है उसका ऊपर से कर्म करना, किसी से भी घूस नहीं लेने का, मतलब दूसरा किसी से पैसा मांग के नहीं लेने का, और खराब कर्म में लिप्त तो नहीं रहने का, क्योंकि पुलिस का भी फर्ज होता है। शास्त्रों में बताया गया आपका जो फर्ज है वो निभाइए, आपको जो सैलरी आ रहा है उसमें खुश रहिए, उसका ऊपर से किसी से भी हाथ फैलाने का कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि भगवान है सब कुछ देख रहा है, नियंत्रण भी कर रहा है मेटीरियल जगत और हॉर प्लैनेट। हरे कृष्ण चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर। विभिन्न प्रकारे मानुषের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচার ব্যবস্থা রয়েছে কি নেই সে বিষয়ে যমদূতেরা তাদের মালিককে জিজ্ঞাসা করছিলেন। এই জড়জগতে প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে আসার ফলে মানুষ কলুষিত হয়, সত্য রজ অ্যান্ড তম। এই তিন গুণ অনুযায়ী সে তার কার্যকলাপ সম্পাদন করে। তমগুণের বিশেষ লক্ষণগুলি হচ্ছে আলস্য, নিদ্রা, অশুদ্ধতা। আর রজগুণের বিশেষ লক্ষণ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নানা জীব এবং জড় প্রকৃতি শোষণ করা, অনিয়ন্ত্রিত বাসনা পোষণ করা। সত্যগুণের বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে যথাযথভাবে জিনিসকে উপলব্ধি করা
এই গুণের পর ব্যক্তি থেকে सब কিছু যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়। हरे कृष्ण। चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अजामिल का। और कृष्ण भगवान मेटेरियल जगत में मनुष्य कैसे रखेगा उसके लिए 3 गुण का भी डिफरेंस बताने को गया। और इधर सत्य रजो तमो 3 गुणों का व्यवस्था भगवान ने उसको संपादन के लिए बताया। क्यों बताया? क्योंकि मेटेरियल जगत में बहुत सारे मनुष्य हैं जो लोग एक हर मनुष्य 3 गुणों का ऊपर ही है, क्योंकि 3 गुणों का ऊपर कोई नहीं है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो लोग है सात्विक, मतलब 3 गुणों से थोड़ा ऊपर है, वो बाद में आएगा। मैं 3 गुणों का थोड़ा हम लोग देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं और भगवान में 3 गुणों का ऊपर क्या चर्चा दे रहा है। इधर बताने को जा रहे हैं मेटीरियल जगत का बहुत सारी मतलब विचार व्यवस्था है, मतलब बहुत सारी है, जैसा कोर्ट अदालत एवरीथिंग। और जमदूत लोगों को मतलब ऐसा क्वेश्चन हो रहा है जो ये मेटीरियल जगत में ये जो मनुष्य जो है वो क्यों इतना गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है जी गुण का 3 मापकाठी है, जैसा सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। जो लोग तमोगुणों का आच्छन्न है वो लोग कैसे है आलस्य, एनी टाइम क्या सोचेगा जो मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा टीका खा लिया, ज़्यादा एवरीथिंग कुछ भी खा लिया, डिंग वगैरह कर लिया, ये आलस्य व्यक्ति लोग ये तमोगुणों में आता है। और ज़्यादा नींद भी करता है और अशुद्ध होता है, कोई सिस्टम नहीं है। जैसा सुबह उठ के 3:30-4 बजे उठना चाहिए, उठ रहा है 10 बजे, उसका वही मॉर्निंग चल रहा है, ऐसा नहीं, ये खराब बैड हैबिट तमोगुणों का मनुष्य। फिर ऐसा होता है जो खाना पकाया, जो रात का खाना पकाया सुबह खा रहा है, फिर सुबह का खाना रात को खा रहा है, ऐसा 24 आवर्स चला गया, फिर उसका बाद खा रहा है, ऐसा लाइक दैट। ये तमोगुणों का खाना का ऊपर भी हो गया। और ड्रेस पोशाक भी इतना लाइक नो जो भी हो, तो ऐसा निद्राता, अलसता, अशुद्धता, बातें करना भी इतना डिस्कशन नहीं है, कोई भी बातें किसी से भी कर दिया, छोटा बड़ा का कोई ऐसा माइंड नहीं रखता। ये है तमोगुणों का मनुष्य का लक्षण। रजोगुण उससे थोड़ा अच्छा है, वो कैसा, उसका भी बैड हैबिट होता है, जैसा इंद्रियों तृप्ति, मैं जो मिला वो खा लिया, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने बताने को माना किया, क्योंकि भगवान ने जो आहार दिया वही उसका ऊपर से सात्विक आहार करना सबसे ज़रूरी है। और वो लोगों को और भी कोई काम होता है, जैसा कोई मनुष्य से मतलब शोषण करना, कोई जो भी हो सकता है लाइक दैट, वो कोई काम वगैरह, तो उसका ऊपर से नियंत्रण करता है। और किसी से जोड़ करके पैसा उपार्जन करना एवरीथिंग। और क्या बोलता है, जैसा जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का ऊपर से भी कोई कमा रहे हैं, ऐसा बहुत सारी चीज़ है। तो ये सब रजोगुणों का प्रभाव हो जाता है। देखिए आपका जो मिल रहा है, भगवान जो दे रहा है, उसमें एनी टाइम खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचने का, ऊपर से आप काम करो मिलेगा। अभी उसमें से कोई किसी से पैसा उधार ले लिया, बात शोषण कर ले एवरीथिंग, ये अच्छा बात नहीं है। तो ऐसा लाइक दैट, तो ये रजोगुणों का हो गया। और तमोगुण सत्वगुण का बोलेगा तो सबसे अच्छा गुण में से एक है। जैसा ब्राह्मण लोग झूठ बोलने का कोई ज़रूरी नहीं है, ओके, ऐसा है। और चलना फिरना, बैठना, बातें करना, किसी से हिंसा नहीं करना, कोई खराब चीज़ नहीं खाना। खराब चीज़ बोलेगा तो नॉनवेज चीज़ कोई नहीं छूना, ड्रिंक कोई नहीं, कोई अल्कोहल एवरीथिंग, नशा भांग चीज़ कोई नहीं, वो सत्व गुण का हो गया। ये 3 गुणों का डिफरेंस हो गया। सत्व गुण बोलेगा तो ये जो ये है ब्राह्मण लोग, ये लोग सत्व गुण का है। सत्व गुण में हम लोग को ख्याल रखना चाहिए, खाने का सब सात्विक होना चाहिए, कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए मच्छी मटन एग ऐसा प्याज लहसुन, ये भी नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए, पूरा सात्विक आहार होना चाहिए, जैसे कृष्ण भक्तों ने करता है ऐसा होना चाहिए। और उसका जो आराधना कर रहा है वो कर रहा है। और उसका बातें बोलना एनी टाइम एक लिमिट, अच्छा एंड एवरीथिंग हाई स्टेज, वो सत्व गुण का होता है।
और वो क्या करेगा, ड्रेस पोशाक भी अच्छा तरफ से रखेगा, वेशभूषा भी बहुत अच्छा देखने में, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं लाइटिंग ज़्यादा ऐसा नहीं है, नॉर्मल मीडियम ड्रेस ऐसा लाइक दैट। और सब एवरीथिंग मतलब अच्छा तरफ से वो है सत्वगुण की। देखिए 3 गुणों का ऊपर है भक्त, प्योर डिवोटी कहा जाएगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अन्न पाका के नहीं खा रहे, ये सब तो छोड़ रहे, उसका ऊपर से वो अन्न पाका के भगवान को ऑफर करके खा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई पाप भी नहीं है, इसलिए वो हो जाता है सबसे से हाई टेज, सत्वगुण से भी ऊपर जो कृष्ण टेरियन। और वो लोगों को बातें करना एनी टाइम कृष्णा का साथ कनेक्टेड, कोई झूठा मोटा बात एवरीथिंग कुछ भी नहीं है, ये भी सत्वगुण से भी हाई हो गया। उसका बाद एनी टाइम भगवान का गुणगान करना, सात्विक आहार, सात्विक विहार एंड 24 आवर्स में से 6 से 7 घंटा सोना, उसके आगे एकदम नहीं है। और फालतू गामिन बातें कोई भी नहीं है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। 16 माला जप करना, भगवान को अपार करके खाना, ये सब एकदम हाई स्टेज का सत्वगुण से भी ऊपर है। तो इसलिए 3 गुण इधर बताएगा, इसका ऊपर भी एक गुण है जो है भक्ति मार्ग, स्पिरिचुअल पार्ट, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो कहा जाएगा वो है, वही सबसे परफेक्ट है। उसमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हिंसा तक बाद में नहीं होना चाहिए, जो बातों में हिंसा रहेगा वो बात कैंसिल, ऐसा होना चाहिए। कर्म करो अपना और भगवान का गुणगान गाओ और भगवान के लिए कर्म करो। और प्रचार प्रसार दो ही होने से, सिर्फ मान लो मैंने कुछ कर लिया मैं उद्धार हो जाए ऐसा नहीं है, भी होएगा तो भी नहीं होएगा, क्योंकि प्रचार भी करने का प्रसार भी करने का, खुद को तो करना चाहिए और दूसरा को भी बताना चाहिए, तो ये हाई तेज हो गया। जैसा सत्व गुण में वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, ऐसा बैठा रहता है, सिर्फ सात्विक आहार कर लिया, ब्राह्मण हो गया, पूजा पाठ थोड़ा कर लिया बस ओके, ऐसा नहीं है। क्योंकि खुद को आचार करना है, फिर दूसरा को बताना है, आचार एंड प्रचार दोनों ही होना चाहिए। ये है भक्ति मार्ग, सबसे ऊपर का स्टेज बताने को जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझने का, हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, ये चैनल का ऊपर गुणों का जो 3 डिफरेंस कहा जा रहा है यहाँ, इससे भी ऊपर का मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस जो स्पिरिचुअल पार्ट भक्ति मार्ग का जो है वो है। तो हम लोग को ख्याल रखना है, वही सबसे हाई स्टेज है और वही हर वर्ल्ड में अभी चल रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ, चल रहे अजमेर का स्टोरी और कृष्ण भगवान कैसे सबको कंट्रोल में रख रहे। যমদূতেরা মন্তব্য করলেন বিভিন্ন গুণের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ন্তা রয়েছে, কিন্তু পরম নিয়ন্তাকে এবং তার কার্যকলাপগুলি কীভাবে সম্পাদিত হয়। সরকারি শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তিদের বিচারের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় অধিকারী থাকতে পারে, কিন্তু আইন এক, সেই কেন্দ্রীয় আইন সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। যমদূতেরা বুঝতে পারছিলেন না একই মামলায় দুজন বিচারক দুটি ভিন্ন প্রকার রায় দিয়েছেন কীভাবে। তাই তারা जानते চেয়েছিলেন মুখ্য বিচারক কে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और कैसे हर चीज़ कंट्रोल कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जमदूत लोग ऐसा माइंड में वो लोगों को आने लगा, भिन्न मतलब अलग अलग टाइप का नियंत्रण के लिए अलग अलग मतलब क्रियाकलाप दिया गया शास्त्रों का ऊपर। कोई इसका पूजा कर रहे, कोई उसका पूजा कर रहे, एवरीथिंग, कोई इधर उधर। जैसा मटेरियल जगत में हम लोग कर्म करता हूँ, तो किसी ने सरकारी का मतलब व्यवस्था में कर्म कर रहे, कोई प्राइवेट सेक्शन में है, ऐसा लाइक दैट। और इधर जमदूत लोगों को मालूम नहीं चल रहे एक मनुष्य का 2 तरफ का मामला कैसे हो सकते हैं। एक बार बोल रहा है जो आप मतलब अजामिल के लेके आओ, और दूसरा तरफ से मतलब विष्णुदूत भी आ गया अजामिल को लेने के लिए। तो ऐसा क्या है, कौन सा विचारपति का एक कानून है, वो मेरे को थोड़ा समझ में हट के लग रहा है। ये जमदूत लोगों को ऐसा डाउटफुल आ रहा है, ये चल रहे भगवान का मतलब इच्छा से जो कुछ चल रहा है। ओके, हरे कृष्ण। যমদূতেরা নিশ্চিত ছিলেন যে অজামিল ছিল মহাপাতকী
যদিও যমরাজ তাকে দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন, বিষ্ণুদূতেরা তাকে ক্ষমা করেছিলেন। যমদূতেদের কাছ থেকে তা এক বিভ্রান্তকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং তাই তারা সেই বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার জন্য যমরাজের কাছে গিয়েছিলেন। যমদূতেরা মনে করত যে যমরাজ হচ্ছেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাদের পূর্বে বিশ্বাস ছিল যে কেউই যমরাজ্যের বিচারের বিরোধিতা করতে পারে না, কিন্তু এমন পরম বিস্ময়ের সঙ্গে তারা দেখল যে সেই চারজন অদ্ভুত দর্শন সিদ্ধ পুরুষ তার आदेश लंघन करलें। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कैसे हर चीज़ कंट्रोल कर रहा है। इधर बताने को जा रहे जमदूत लोग जो अजामिल को इतना पापी है तो उसको दंड देना जम का जो राजा है उसने बता दिया, तो इधर लेने को आया और विष्णुदूत लोग उसको थामा दिया। ये कैसा हो सकता है? तो जमदूत लोगों को मालूम ही नहीं था जो जमराज जो है, राजा जो किंग है उसका, वही तो सर्वे सर्वा है। उसके आगे कौन है जो विचार करेगा? ऐसा जम लोगों का थोड़ा डिस्कशन चल रहा है और विस्मयकर होने को लग रहा है। जो हम लोगों को जो जमराज्य का विचार होता है वो सब पे से परफेक्ट हाई है, उससे आगे कोई हाई नहीं है। और ये जो सिद्ध पुरुष चार आया, ये लोग कहाँ से आया? विष्णुदूत लोग। ये कौन सा कैसे इसका मतलब पावर आया जो हम लोगों को इसका जो अजामिल का आत्मा को लेके जाने के लिए जो आ रहा था उसको रोक दिया और हम लोगों को रुका के वो विष्णुदूत में लेके जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब हम लोगों को जो एक पावर है वो ख़त्म करके कैसे ये लोग उल्लंघन करके ये लोग लेके जा रहे हैं। तो ये मतलब जमराज लोगों को मालूम भी नहीं था ऐसा हो सकेगा, कभी भी उसने देखा नहीं था। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर सब कुछ नियंत्रण कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मंतब्य करेছেন যে যমদূতেরা বিষ্ণুদূতদের যমরাজ্যের কাছে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। যমরাজ যদি বিষ্ণুদূতদের দণ্ড দিতেন তাহলে যমদূতেরা সন্তুষ্ট হতো। বিষ্ণুদূতদের দ্বারা পরাস্ত হয়ে যমদূতেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তারা চেয়েছিলেন বিষ্ণুদূতদের যমরাজ্যের কাছে নিয়ে আসতে যেতে পারে তিনি তাদের দণ্ড দিতে পারেন। অনর্থক তারা আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই দুইয়ের কোনো একটি পথ অনুসরণ করার পূর্বে তারা সর্বাঙ্গ যমরাজ্যের কাছে বিষ্ণুদূতের সম্বন্ধে जानते চেয়েছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और सब कुछ कंट्रोल कर रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा कैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहे। इधर बताने को जा रहे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो जमदूत लोग विष्णुदूत लोगों को ऐसा जम राज्य में लेके जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। जमराज विष्णुदूत लोगों को दंड देने के लिए तैयार था क्योंकि वो आत्मा को लेके जाने के लिए नहीं दे रहा है बोल के बहुत कोशिश कर रहे हैं। फिर भी विष्णुदूत लोग वो जमदूत लोगों को परास्त किया, इसलिए जमराज लोग बहुत विक्षिप्त हो गया, मतलब बहुत कठिनाई का सामना होने पड़ा। और क्या हुआ, विष्णुदूत से ऐसा हारने का साथ साथ वो लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। फिर इधर बताने को जा रहे यार दोनों उभय में ऐसा होने का साथ साथ सर्वांगो ये स्टोरी जम राज्य में चला गया और विष्णुदूत का संबंध जम का जितना सारी मतलब दूत है वो लोग
क्वेश्चन कर रहा है जमराज में, जो ये लोग कैसा हम लोग को लेने के लिए हम लोग आया था, ये लोग क्यों हम लोग को लूट दिया, आप थोड़ा बताइए। जमराज में जाके ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, इस स्टोरी का ऊपर इतना ही है, और इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में বিনীত जिज्ञासा अजामिल स्टोरी का ऊपर ही, मतलब इधर निम्र होके जिज्ञासा करने का ऐसा बताने को जा रहे हैं। যমদূতেরা বললেন, এই ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রাকৃত তত্ত্বগুলি কী কী তা আমরা আপনার কাছে শুনতে চাই। যদি আপনি মনে করেন যে এ বিষয়ে আমার অবগত হতে অক্ষম, দয়া করে আমাদের জ্ঞান দান করুন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করাটা এটা হচ্ছে উপায়। আমরা দেখতে পাই যে মহারাজ পরীক্ষিত, অর্জুন এবং অন্য যে কেউ যারা পারমার্থিক লাভের এই উপায়কে গ্রহণ করছেন, তারা অতি নিম্ন চিত্রে এবং অকৃত্রিম সেবার মনোভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন। হরে কৃষ্ণ, चल रही अजामिल का स्टोरी और निम्र होके जिज्ञासा करने का नाउ टॉपिक। जमदूत लोग बताने को जा रहे, ऐसा विद्वान लोगों से बहुत सारे डिस्कशन होने का साथ साथ हारने का बाद वो बताने को जा रहे। ये लोग को क्या क्या नियम कानून है आप थोड़ा बताइए। जमराज में जाके हम लोग को सुनने इच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है जो ऐसा ऐसा भी है लाइक दैट। तो और भी मेरे हम लोगों को ज्ञान प्रदान कीजिए, जैसा निम्र होके हम लोग आपका पास प्रणाम करके निम्र होके आपको प्रणाम करता हूँ, जो आप हम लोगों को बताइए। और हम लोग महाराज परीक्षित भी ऐसा निम्र होके क्वेश्चन करता था, और अर्जुन भी कृष्ण भगवान का पास ऐसा क्वेश्चन किया था। ओके, पारमार्थिक ज्ञान लेने के लिए हम लोग को थोड़ा निम्र होके भगवान का पास मतलब क्वेश्चन करना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को इतना परफेक्ट मार्क नहीं आएगा। तो ये बात मैं जा रहा हूँ। और गुरु परंपरा में भी वही आता है, हम लोगों को निम्र होके एनी टाइम मतलब प्रार्थना होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण 4th चैप्टर 34 नंबर श्लोका में बताया गया, जो तत्विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। 4th चैप्टर 34 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से तद्विधि परिपातेन परिपोषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, तुम जो भी क्वेश्चन करे, अभी जब गुरु का पास हम लोग जाते हो क्लास में जाते हो, निम्र होके क्वेश्चन करो, मतलब नीचे का तरफ सर रख के नीचे हो, ऐसा नीचे करके सर को निम्न पर जिज्ञासा करो। जो तत्वदृष्टा पुरुष होगा, जिसका पास परफेक्ट शास्त्र के ऊपर ज्ञान रहेगा, वो आपको वो ज्ञान प्रदान करेगा। अगर आप किधर भी जाओ, किधर कौन सा भी कंट्री में चले, आपको जरूरी है तो आपको सर ऐसा मेरे को चाहिए, ऐसा बोलने का। अब जाके ऐसा तेज से बोलेगा तो काम नहीं होएगा, ये मेटीरियल जो। तो जो लोग आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कर्म कर रहे हैं, वो लोगों को सामने तो और भी नीचा होना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र ऐसा नहीं जो आपका लाइफ के लिए चलेगा, ये जीवन में और चलती जाएगा, इसका बाद जीवन में भी चलेगा। ओके, हरे कृष्ण। तो इसलिए क्वेश्चन उसको जिज्ञासा करो निम्र होके। इधर वही बात बताने को जा रहे हैं जो जमदूत लोग नीचे होके क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे को बताइए। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। যেহেতু আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠদের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি, তার অর্থ এই নয় যে তিনি আমাদের উত্তর দিতে বাধ্য। যদি আমরা উত্তর বুঝতে সক্ষম না হই, তাহলে তিনি আমাদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এটি আমাদের দাবি করার বিষয় নয়। জিজ্ঞাসা, দৈন্যতা এবং সেবা এগুলি হচ্ছে জ্ঞান লাভের উপায়।
যখন মহারাজ পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি খুবই বিনম্র চিত্রে বলেছিলেন যে যদি আপনি মনে করেন আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম তাহলে দয়া করে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। नाउ टॉपिक निम्र जिज्ञासा, मतलब नीचे का तरफ होते हुए बात शास्त्रों के लिए। इधर बात आने को जा रहा है जो हम लोगों को जो हम लोगों से कोई भी हो सकते हैं, हम लोगों से बहुत ज्येष्ठ हो सकते हैं, तो हम लोगों का नीचे का तरफ जो भी हो, तो जो लोग जैसा पोजीशन में उसको हम लोगों को क्वेश्चन जिज्ञासा करेगा एनी टाइम छोटा आवाज़ से और नीचे का तरफ बात करते हुए। ये हम लोगों को शास्त्रों में एनी टाइम बताया गया, कहाँ पर भी जाके पहला हॉट से जोर से आवाज़ से बात नहीं करने का। तो इसमें अगर उसका पास क्वेश्चन का आंसर हो, जो लोग एज वाला आदमी होगा वो देगा वो आंसर, फिर भी ठीक है। अगर नहीं दे सकेगा तो वो मुश्किल नहीं है, फिर भी हम लोग को इतना गुस्सा व तेज होना कोई ज़रूरी नहीं है, शास्त्र में बताया गया। और हम लोगों को सेवा, मतलब भगवान का सेवा, गुरु महाराज का सेवा व भक्त लोगों का सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है। 3-4 सेवा और मेटीरियल जगत का भी कभी कभी सेवा है, ये भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को ज्ञान क्या मिल रहा है, जो कोई भी सेवा वो हम लोग को ठीक ठाक करने के लिए सोचने का, जो कौन सा सेवा कैसा है वो पहले हम लोग को समझने का। जो शास्त्रों का सेवा है वो सबसे हाई टेज हो गया, उसका बाद मेटीरियल जगत का भी कभी कभी सेवा है, वो भी हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सब कुछ हट के चला जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इधर दे आर महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी क्वेश्चन कर रहे, जो कैसा क्वेश्चन कर रहे, निम्र चित्ते, मतलब नीचे का तरफ होते हुए। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो जौम का जो मतलब जौम का जो आदमी है, वो लोग जौम राजा जो है उसको भी ऐसा निम्र होके क्वेश्चन कर रहे, जो हम लोग जो अजामिल का आत्मा को लेने को गया था तो वो लोग छोड़ा नहीं, 20 लोग अटक किया। तो इधर बताने को जा रहा है, जो तुम तो राजा हो, तुम मेरे हम लोगों को बताओ इसका सोल्यूशन क्या है और कैसे इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग नीचे का तरफ आपसे बात करता हूँ, ये बात बताने को जा रहे हैं। चल रहे अजामिल का स्टोरी, नीचे का तरफ होते हुए बात करना। যমরাজ যমদূতদেরকে উত্তর দেওয়ার পূর্বে তিনি প্রথমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম স্মরণ করছিলেন। ঠিক যেমন অধীনস্থ ব্যক্তি তার উচ্চ পদাধিকারীকে নিম্ন চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তেমনি উচ্চতর অধিকারীর গর্ব করা উচিত নয় যে হ্যাঁ আমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। हरे कृष्ण। बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इधर बताने को जा रहा है। যমরাজ যমদূতদের उत्तर, मतलब उसका मनुष्य का उत्तर सुनने का साथ साथ पहला क्या किया, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का पाद पद्मों में शरण किया और प्रणाम किया। और बताने को जा रहा है जो आप सब कुछ देखो, मैं ये क्वेश्चन का उत्तर मैं आपका पास देता हूँ। तो ऐसा लाइक दैट। तो ये क्यों किया, जौम का जो राजा है उसको भी मालूम है सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड सबका ऊपर है, हमारा भी ऊपर है, तो वही हम लोग को कंट्रोल कर रहा है। जैसा नीचे का तरफ मेटीरियल जगत में होती हुए, जैसा प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सब एक अपर से बात करते हुए सब एक निम्र होकर बात करते, क्योंकि बड़ा आदमी से जो नीचे का तरफ आदमी बात करेगा थोड़ा हट के थोड़ा नीचे का तरफ बात करने का, और उसमें ऊंचा का जो आदमी है उसको ऐसा गर्व नहीं होना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन में मैं आंसर देने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उसने ऐसा एनी टाइम कोई भी कोई क्वेश्चन करेगा उसका आंसर देने के लिए तैयार रहता है। तो ये नहीं छोड़ता है जो ये आंसर मैं नहीं दूँ, क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारी क्वेश्चन किया था, फिर भी कृष्ण भगवान उसका आंसर दिया हर तरफ का। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ सबसे
इम्पॉर्टेंट है फॉर वर्ल्ड के लिए। तो ये मैं बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी और कैसे नीचे का तरफ बात करने का और मनुष्य से एवं भक्ति मार्ग में सबसे इम्पॉर्टेंट नीचे का तरफ बात करना। বরং তার ভগবানের পাদপদ্মে স্মরণ করা উচিত এবং প্রার্থনা করা উচিত। যারা আপনি আমাকে বলতে চান আমি তা বলবো। যতক্ষণ পর্যন্ত গুরু গর্বিত না হয় এবং শিষ্য অবজ্ঞাকারী গর্বিত এবং উদ্ধস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারমার্থিক প্রশ্ন উত্তরের আদান প্রদান হতে পারে। তর্ক করার মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় এবং যিনি উত্তর প্রদান করেন তার ভগবানের পাদপদ্মে স্মরণ করা উচিত, যার ফলে যথার্থ উত্তর দেওয়া যায়। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। टुडेज टॉपिक विनीत जिज्ञासा, मतलब निम्र होके क्वेश्चन करने का। इधर बताने को जा रहे जम राजा, जम का जो किंग है वो निम्र होके कृष्णा का पास प्रार्थना कर रहे और स्मरण कर रहे जो ये लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसका आंसर मैं कैसे दे सकूँ। तो ये बात बताने को जाए निम्र होके एवं धन्यवाद होके। और इधर गर्वित तो होने का जरूरी नहीं है। जो गुरुदेव होता है गुरुदेव को भी शिष्य का एनी टाइम मतलब नीचे का तरफ होते मतलब मैंने ये करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। कभी भी हम लोगों को ऐसा कोई मतलब गुरु को अवज्ञा नहीं करना चाहिए। गुरुदेव होता है भगवान का पार्षद, इसलिए हम लोग को ख्याल रखना चाहिए। मेटीरियल जगत में रहते हुए पारमार्थिक व स्पिरिचुअल पार्ट का ज्ञान जो गुरु देता है वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और किधर भी रहो कैसे भी रहो, हर वाल मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे किधर भी भक्ति मार्ग में जाएगा जो लोग सुन रहे वो लोग थोड़ा नीचे का तरफ क्वेश्चन करने का और क्वेश्चन करने का भी मतलब एक स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो हम लोगों को तर्क जो कहा जाएगा एके अपर से थोड़ा खराब मनोभाव हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी हो जहाँ से भक्ति मार्ग ज़्यादा से ज़्यादा आए और मेटीरियल जगत का थोड़ा सा रहे और नहीं रहे। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि मेटीरियल जगत जो भगवान ने बनाए ये दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का सागर है। वो सुन जो कहा जाएगा वो दुख का सागर है। तो इसलिए हम लोगों को मेटीरियल जगत का इतना सारी जो मतलब बैड चीज़ है तो उसमें से हम लोग को कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करने का, क्योंकि मेटीरियल जगत तो बनाए भगवान। इसलिए अभी जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट पार्टिसिपेंट्स वही भक्ति मार्ग में रहते हुए एक चांस में भगवत धाम में वही परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। क्योंकि एक कठिनाई दुनिया बहुत कठिनाई आने वाला है तो हम लोगों को समझना चाहिए जितना जल्दी हो सके भगवान का गुणगान करते जाओ और अपना अपना जो टाइम है उसमें से उद्धार होते जाओ। और पहले खुद उसका बाद दूसरा को प्रचार कर, नहीं तो नहीं, भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। पहले आचार एंड उसका बाद प्रचार। मैं बारंबार बात करेंगे सिर्फ आचार करने से नहीं होगा, क्योंकि खुद ब खुद कर लिया फिर धरती से निकल गया, उसमें कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। जो आचार किया एंड प्रचार किया वही परफेक्ट है। ओके, खुद किया दूसरा को बताया, यही भगवान का नियम है। ओके, रूल एंड रेगुलेशन जो कहा जाएगा। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ बेंगोली में चल रहे अजामिल का स्टोरी विनत जिज्ञासा। पाप एवं पुण्य अनुसारे জীবেদের পরম নিয়ন্তা যমরাজ তার ভূতদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তারা তার সম্মুখে নারায়ণের দিব্য নাম কীর্তন করেছিলেন। যমরাজের কাজ সেই সমস্ত পাপীদের নিয়ে যারা নারায়ণকে জানতে পারে না, কিন্তু তার দূতেরা যখন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করছিলেন তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। হরে কৃষ্ণ। চল রে अजामिल का स्टोरी।
इधर बताने को जा रहा है जो पाप एंड पुण्य अनुसार में यमराज उसका जो भूत मतलब मनुष्य है वो लोगों को मतलब कर्म के लिए भेजा जाता है जो तुम उसको लेके आओ। तो इधर यमराज का सामने नारायण का दिव्य नाम कर रहा था यमराज का लोग। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसने उसका नाम सुन लिया। और इसमें पापी लोग जैसा होता है नारायण का नाम लिया अजामिल तो उसने उद्धार हुआ नारायण नाम लेने से। तो इसमें हम लोगों को जो यम राजा है कि वो प्रसन्न हो जाता है और जितना टाइम उसका दूध लोग नारायण का नाम उच्चारण ले रहे उस टाइम उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉयफुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैष्णव है, डिवोटी है, कृष्णा का सर्वेंट है, कृष्णा का सेवा के लिए यम राजा एनी टाइम कर्म करते रहता है। हर मनुष्य का भूल त्रुटि हो सकता है क्योंकि यम राजा जो होगा उसका कोई भूल नहीं होता है। जो भी रहो, किधर भी रहो, कैसे भी रहो, थोड़ा सा भी गलती कर लिया उसका पाप पुण्य का हिसाब लिखती जा रहे कौन? जो यम का राजा है। तो यम राज्यों में बहुत ही कठिनाई है जो लोग अभी भी सोच रहे हैं। तो एक प्रोसेस आता है भगवान का नाम लेने से हम लोग उद्धार हो सकते हो, जैसा इधर अजामिल का हुआ। और यम राजा जो है वो वैष्णव है इसलिए वो भी भगवान का नाम ले रहा है एनी टाइम। तो इसलिए भगवान का नाम लेना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप अगर थोड़ा बहुत खराब अच्छा कर्म कर भी जाएगा मुश्किल नहीं है, फिर भी आप भगवान के पास प्रार्थना करेगा जो मेरे को जितना सारी गलती हो रहा है होने दो, धीरे धीरे मैं सुधार जाऊँ और गलती कर्म नहीं करूँ और आपका गुणगान करते हुए आपका पास वापस। ये सबसे मेरा प्रार्थना है। किससे? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण से। ये प्रार्थना होना सबका जरूरी है क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में कर्म करते हुए एनी टाइम छोटा मोटा पाप तो हो ही जाता है। पाप एनी टाइम होते हैं क्योंकि यम राजा जो है यम का वो पापों को भी नहीं उल्लंघन करता। एक ही चीज़ों में उल्लंघन होता है वो भगवान का दिव्य नाम बिना कलिकाले नाई आर धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मनो नाम होली नेम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम बिना कोली काले दिस जुग इज कोली, नाम बिना कोली का नाई आर धर्म और दूसरा कोई धर्म नहीं है रिलीजन से कहा जाएगा। तो नाम बिना को लिखा है नायार धर्मो सर्व मंत्रो एवरीथिंग मंत्रो जितना सारी है निचोड़ जो कहा जाएगा वो नाम भगवान का। सर्व मंत्रो सार बोलेगा तो क्या निचोड़ मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो कहा जाएगा सार नाम। यही शास्त्र हर शास्त्र में बताया गया जो कलियुग में भगवान का नाम ही ओनली है और कुछ नहीं है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग का मेडिसिन है, हम लोग को एनी टाइम याद रखना पड़ेगा। मैं अजामिल का स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि नारायण कृष्ण राम ये सब सेम ही है। नारायण जो है वो भी कृष्ण है, ओके, और राम वो भी कृष्ण है। तो टाइमिंग का थोड़ा डिफरेंस है, हर युगों में अलग अलग है। तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ जो अभी कलियुगों का जो है वो दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र जो गोलोकोरो प्रेमो धन गोलोक से जो आया हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। तो इसलिए हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो कलियुग में सेम नाम का आधार रामायण में बताया गया। कलियुग के लिए नामो आधार सुमेरु सुमेरु नौरो उतारिनी पारो नारा क्या रामायण में बताया गया। तो कलियुग से नाम तो हम लोग यहाँ से
भगवत धाम में जा सकेगा। मेटेरियल जगत में जितना से कठिनाई है, तो नाम का ही मेन प्रोसेस है। नाम कौन सा वो भी मालूम होना चाहिए, ऐसा वैसा नाम से नहीं चलेगा। जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग मनुष्य के लिए दिया वही मेन नाम है, क्योंकि कृष्ण भगवान कलिजुग का जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो ये भी समझ में होना चाहिए। कोई मनुष्य सुन रहा है जो ऐसा कैसे है से हरे कृष्ण मोहम्मद तो करने से उद्धार, क्यों दूसरा नाम क्यों नहीं दूँ। देखिए हर नामों से हर पावर नहीं है। कृष्ण भगवान खुद गीता में बताया गया जो सिर्फ राधा कृष्ण मिलित तो जुगल वही सबसे परफेक्ट है। ओके, हरे कृष्ण। और शिष्ट अष्टकम में भी बताया गया जो नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति, तो नाम ही सर्वशक्ति दिया गया है। ओके, नाम में सब कुछ पावर है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एनी टाइम नाम का गुणगान करने का, जैसे मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। आज भी थोड़ा सा सिंगिंग करके बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इतना सारी जो बातें बोला अजामिल का स्टोरी का ऊपर, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।